बिहार में पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की विरासत को लेकर बहस जारी है। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने रविवार को स्पष्ट कर दिया कि वो हाजीपुर सीट नहीं छोड़ेंगे। दूसरी ओर बेटे चिराग पासवान ने दावा ठोका है कि वो रामविलास पासवान के असली वारिस हैं। साथ ही उन्होंने अपने भतीजे और जमुई से सांसद चिराग पासवान को धमकी दी। पशुपति पारस ने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की एक बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लोक जनशक्ति पार्टी के विभाजित होने के बाद दोनों पशुपति गुटों को इसी नाम से जाना जाता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम 28 नवंबर को एलजेपी का स्थापना दिवस हर साल मनाते हैं। इस साल भी ऐसा ही करेंगे, लेकिन समारोह पटना के बजाय हाजीपुर में होगा, जो दिवंगत रामविलास पासवान की जन्मभूमि है। हाल ही में जमुई में चिराग पासवान ने मीडिया को बताया कि अगर उनकी मां 2024 में हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ती है तो उनकी राह आसान हो जाएगी। चिराग पासवान के बयान पर पशुपति कुमार पारस ने प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि अगर ऐसा हुआ तो वो जमुई से कौन सा खेल कर सकते हैं। शुक्रवार 13 अक्टूबर को पशुपति कुमार पारस अपने संसदीय क्षेत्र हाजीपुर पहुंचे। सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बड़ा बयान दिया। कहा कि अगर आपको लगता है कि चिराग पासवान एनडीए में है तो आपको बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। मीडिया कर्मियों को बताया, एक बात जान लीजिए कि कोई टक्कर नहीं होने वाली है। हम एनडीए के स्थायी सदस्य हैं। चिराग पासवान के लिए उन्होंने कहा कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो एनडीए में रहेंगे भी या नहीं। वहीं उन्होंने हाजीपुर के लिए साफ कर दिया कि वो हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। वहीं पशुपति पारस ने चिराग पर हमला करते हुए कहा कि हर कोई स्वतंत्र है। पारस ने कहा, जब तुम हाजीपुर से अपनी मां को लड़वा सकते हो तो हम भी जमुई से किसी को भी चुनाव में उतार सकते हैं। पारस ने पासवान की पहली मां की ओर इशारा करते हुए कहा कि वो उनसे भी चुनाव लड़वा सकते हैं। बता दें कि चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान की पहली पत्नी का नाम राजकुमारी है। अभी बीते गुरुवार 12 अक्टूबर की बात है, पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिराग ने कहा था कि समय आने पर उनके चाचा पशुपति पारस हट जाएंगे। अब एक बार फिर पशुपति पारस के बयान से ऐसा लग रहा है कि चाचा भतीजा में टक्कर तो कांटे की है। एलजेपी में विभाजित होने के बाद चिराग पार्टी से अलग हो गए। उनके सभी सांसदों ने उन्हें छोड़ दिया और पारस के साथ चले गए, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। चाचा और भतीजे दोनों ने अपने अपने गुट के वास्तविक एलजेपी होने के विवादास्पद दावे करते हुए कानूनी बहस शुरू कर दी, लेकिन चुनाव आयोग ने दोनों गुटों को अलग अलग राजनीतिक संगठनों के रूप में घोषित करते हुए पार्टी चिन्ह को हटाने का आदेश दिया है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, जरूर बताएं।